राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ महात्म। माघ मास के स्नान से हमें जो जीवन का हर मन चाह सुख मिलता है। हमने जीवन में काया से, वाचा से, मनसा से किसी भी प्रकार के, कोई भी छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के हमने जो पाप किए होते हैं वो माघ स्नान से नष्ट हो जाते हैं। कल हमने 5वें अध्याय में पढ़ा, द्रेत्रा जी कहते हैं कि हे राजन, भृग वंश में एक ऋषिका नाम की ब्राह्मणी थी। वो उसने संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। मृत्यु के बाद माघ स्नान के फल से 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करती रही। उसके बाद तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वह सूद और अपशुद्ध देवताओं का नाश करने के लिए आई। ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम राज भोगो। आगे छठा अध्याय। पूर्व समय में सत्ययुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंटल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह घोड़े बैल साध का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसके धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया उसने। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पिपल आदि के बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाए। सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसके सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका पश्चाताप करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था में के लिए हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। पैसे के कारण बुरे कामों में लग गए। वैश्यागामी बीना और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, बाढ़ और खुशमादियों से गिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदस्य से वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान तक नहीं करते थे, ना ही उन्होंने कभी हवन किया। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी की सेवा भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी याद करना आरंभ कर दिया और राजा को भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन की रक्षा, पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय
इसमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरे वन को गया जो काले सांप के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर जम के पास ले आए और कहने लगे, हे महाराज, इन दोनों पापियों का हम क्या करें? आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम इन दोनों पापियों का अब क्या करें, क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। इन्होंने हमेशा चोरी की, ठगी की, गलत काम ही हर टाइम किए हैं। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।